वो क्वेश्चन है, मिसिसिपी शब्द के अक्षरों से बने भिन्न भिन्न क्रमचयों में से कितनों में चारों आई एक साथ नहीं आते? चारों आई एक साथ नहीं आते। तो यहाँ पर जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो आपको मैंने पिछले दिनों ही बताया था कि आप देखिए अक्षर कौन कौन से कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, जितने रिपीट होंगे उससे आपको भाग करना है सवाल में। तो इस सब पहले अक्षर गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल अक्षर कितने हैं? 11। इनमें कौन कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है वो लिख लो। आई कितनी बार है वो गिनो, 1 2 3 4, आई 4 बार, एस 2 और 2 4 बार, और कोई पी है, पी 2 बार है, बाकी कोई तरह रिपीट नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से ये इसका सवाल है। अब बोल रहा है कि इसके अक्षरों से आपको अक्षर नए नए शब्द बनाने हैं, इन्हीं अक्षरों का यूज करना है, लेकिन शर्त ये लगाई है कि आपके जो नया शब्द बनेगा उसमें चारों आई, क्वेश्चन में कह रहा है कितनों में चारों आई एक साथ नहीं आते हैं, चारों आई एक साथ नहीं आने चाहिए। तो अगर मैं आई इसमें से निकाल दूंगा तो कितने अक्षर बचेंगे? 4 आई है ना, 1 2 3 4, मैं चारों आई को निकाल दूंगा। क्वेश्चन बोल रहा है मिसिसिपी शब्द के अक्षरों में से बने भिन्न भिन्न क्रमचयों में से कितनों में चारों आई एक साथ नहीं आते हैं। आई यूज होगा लेकिन एक साथ नहीं यूज होगा, ये बोल रहा है। यानी कि टोटल हमारे पास 4 आई हैं, 4 आई क्या बन गए हमारे? अब 4 आई हमारे हो गए सिंगल एक अक्षर, बाकी के अक्षर तो रहे, बाकी कितने अक्षर रहे? ध्यान से देखो, 4 आई ने एक स्थान ले लिया और चारों आई एक साथ नहीं आने चाहिए, उसने ये शर्त लगाई है। तो चारों आई तो एक अक्षर बन गए, आपका एक लेटर बन गए, बाकी बचे कितने? 4 आई जब चले जाएंगे तो बचेंगे हमारे 7 लेटर बचेंगे। ध्यान से देखो, 4 आई ने स्थान ले लिया एक लेटर का और बचे हमारे कितने? 7। टोटल कितने हो गए? ये 8 लेटर हो गए। तो जो नया शब्द बनेगा वो 8 लेटर का बनेगा। लेकिन क्वेश्चन को फिर ध्यान सुनो, क्वेश्चन बोला है मिसिसिपी शब्द के अक्षरों से बने भिन्न भिन्न क्रमचयों में से कितनों में चारों आई एक साथ नहीं आते हैं। मैं क्या निकाल रहा हूं? चारों आई एक साथ वाला, चारों आई एक साथ वाला है ये, और ये इसका टोटल निकालोगे तो मैंने बताया आपको जब भी इस तरह के सवाल आएंगे उनमें आपको रिपीटेशन देखनी, कौन कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है। अब इनसे आपको बनाना है नए नए अक्षर, बहुत सारे शब्द बनाने हैं। तो क्या उसका सोल्यूशन क्या होगा? उसका सोल्यूशन होगा 11 फैक्टोरियल बटे जितने रिपीट हो रहा है उन सबको भाग कर दो। टोटल नंबर देख लो आप कितने हैं, टोटल काउंटिंग ले लो, उसका फैक्टोरियल बटे जितने रिपीट हो रहा है। तो एक आई रिपीट हो रहा है, दूसरा कौन रिपीट हो रहा है? एस रिपीट हो रहा है, तीसरा कौन रिपीट हो रहा है? पी रिपीट हो रहा है। ये चाहो तो ऐसे लिखो, वरना इसको ऐसे लिख दो। ये है इसका असली आंसर। ये क्या है? ये हमारा आंसर है टोटल इससे उलट पलट कर करके बनाए गए शब्दों का। ये तो इसमें सम है, इसमें कौन है? इसमें वो भी, इसमें आई 4 बार लगातार आया है। अब आई 4 बार लगातार जब आएगा तो ये बनेंगे, तो टोटल अक्षर कितने हो जाएंगे हमारे? 8। तो इन 8 लेटर का यूज करके आई बार बार अगर मैं एक ही जगह पर आई 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 यूज करता रहूंगा, फिर यहाँ पर पी लगाऊं, कुछ भी लगाऊं, तो हर बार ये आता रहेगा। तो कितने ऐसे बनेंगे? तो टोटल ये तो अकेला हो गया, क्योंकि इसने एक जगह घेर ली, फिक्स हो गई एक लेटर की जगह। तो 8 ये हो गए, 7 तो बचे, और ये अपने आप में एक लेटर की जगह काम कर रहा है। तो कितने हो गए? 8। अब रिपीटेशन कितनों की बचेगी? आई तो चला गया, आई तो एक बना दिया ना, तो रिपीटेशन कितनों की बची? एस की और पी की बची। तो एस कितनी बार है? 4 बार। पी कितनी बार है? 2 बार। तो ये क्या है? ये आए जब 4 आई हैं। क्या है? जब 4 आई एक साथ है। तो 4 आई एक साथ है, तो टोटल इतने हमारे क्या बनेंगे?
तो टोटल इतने हमारे शब्द बनेंगे। और जब 4 आई एक साथ, इसमें 4 आई वाले टोटल हमने निकाल लिए, और ये क्या है, सभी। इसमें कौन है, इसमें सब है, 4 आई वाला भी है, बिना 4 आई वाला भी है। और हमसे क्वेश्चन मांग रहा है आप मुझे वो अक्षर बता, वो शब्द बता दो जिनमें आई ना हो, 4 आई एक साथ ना हो। तो क्या करेंगे, इसमें सब टोटल माइनस आई वाला हटा देंगे तो निकल आएगा। तो अतः इसका आंसर आएगा, अतः सभी आई रहित, या 4 आई, जो क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, क्वेश्चन हमसे यही बोल रहा है कि अक्षरों से बने भिन्न भिन्न क्रमचिन्हों में से कितनों में आई, चारों आई एक साथ नहीं आते। तो हम क्या लिखेंगे, सभी 4 आई रहित शब्दों की संख्या, जिनमें क्या होगा, टोटल अक्षर, टोटल शब्द। तो टोटल शब्द कितने हैं, बहुत सिंपल तरीका बता दिया, जब इस तरह सवाल आएंगे तो टोटल शब्दों में क्या करना है, टोटल अक्षर ले लिए बटे उनकी रिपीटेशन से भाग कर देगा। तो टोटल अक्षर ये हो गए हमारे 11 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। अब इसमें से मुझे निकालने कौन से हैं, जिनमें 4 आई ना हो। तो ये टोटल तो है, इसमें 4 आई भी है, अब कितना मुझे पता नहीं, तो मैं इसमें से 4 आई वाला निकाल दूंगा। 4 आई वाला कौन सा है, ये, तो हटा दूंगा। 8 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ आ रहा है। चलो क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखोगे तो इसको खोल दो, 11 फैक्टोरियल को खोलो, मैंने सिखाया खोलना। क्या करेंगे, n इंटू n माइनस 1 10 इंटू n माइनस 2 9 इंटू n माइनस 3 8 हो गया। खोल देंगे, ये खोलते जाएंगे, जैसे यहाँ तक खोल देंगे तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, जैसे मैंने खोला है तो ऊपर से 8 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, दोनों आ रहा है ना। जब मैं इसकी वैल्यू में पुट करूंगा करंट तो 8 फैक्टोरियल कॉमन आएगा, और नीचे से देखो कुछ क्या कॉमन आ रहा है, 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, इतना कॉमन आ रहा है। और इधर क्या बचा मेरा, यहाँ बचा कितना, 11 धाम 110 गुणा 9, यानी कि 9 एकम 9 9 एकम 990 बचा। ऊपर 990 बचा, नीचे कितना बच रहा है, नीचे बच रहा है 4 फैक्टोरियल, क्योंकि यही ले लिया मैंने, इतना ऐसा लिया सब कॉमन। अब उधर क्या बच रहा है, उधर बच रहा है माइनस का 1 बोलो, है ना। तो हमारा ये आ गया। अब आगे ध्यान से देखना, ये 8 फैक्टोरियल है, 8 फैक्टोरियल को खोलना तो पड़ेगा ही, बटे नीचे है 4, इसको 4 को तोड़ दो, 4 गुणा 3 गुणा 2, और 2 को तोड़ दो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 1, सब तोड़ दे। और ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम ले लेंगे, ये हो गया 990 माइनस 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है, आपको यहाँ पे देख लेना चाहिए, 4 का मतलब 4 3 12 12 दूनी 24 बटे नीचे कितना आएगा 4 फैक्टोरियल। अब 8 को इसका इतना तोड़ो कि 4 चला जाए, तो क्या करोगे, बोलो 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 फैक्टोरियल, और ये चला गया, हो गया। अच्छा नीचे भी कुछ जा रहा है, 4 दूनी 8, 2 से 2 चला गया, 2 3 6, 3 से 3 चला गया, कितना आ गया 7 पंजे 35 गुणा, ये घटा दो, 10 में 4 गए 6, और ये 8 में से 2 गया 6, तो ये आ गया 966, गुणा मार देंगे अपना आंसर आ जाएगा। तो आप गुणा कर लेंगे। अब हम आगे देखें, ये वाला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में बोल रहा है परम्यूटेशन शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, यदि उसने शर्त दी है, तो उसकी शर्त को ध्यान से देखना। अब बोल रहा है कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, शर्त है चयनित शब्द का प्रारंभ पी से तथा अंत एस से होता है। अब क्या है, आपको अगर इस क्वेश्चन को देखना है तो इसमें उन्होंने सीट भर दी है, पहले वाले को ध्यान से देखना, यहाँ पर जो चयनित शब्द है उसकी स्टार्टिंग किससे हो रही है, पी से, और एंडिंग किससे हो रही है, एस, इसके बीच में आएंगे। तो पहले हम गिन लें कितने लेटर हैं,
लेटर तो गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर है ना, 12 लेटर है। अब बोल रहा है टोटल, बोलता अगर ऐसे निकालने को तो हम क्या करते हैं, 12 लेटर लिखते हैं फैक्टोरियल बटे जो जो रिपीट हो रहा है हम सबको लगा लेते। कौन कौन रिपीट हो रहा है देखो ध्यान से, पी कितनी बार है, पी एक ही बार है, ई भी एक बार है, आर भी एक बार है, एम भी एक बार है, यू भी एक बार है, टी है 2 बार बस। तो हम क्या करते हैं 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं, और कोई रिपीट हो रहा है और कोई रिपीट नहीं हो रहा है। अगर हमसे टोटल मांगे ऐसे ही बताओ टोटल कितने होंगे, तो टोटल अक्षर बटे रिपीटेशन, तो सिर्फ 3 रिपीट हो रहा है और कोई रिपीट नहीं हो रहा, तो अपना ये आंसर आ गया। टोटल ना बोल रहा है ना, टोटल तो नहीं मांग रहा है, हमसे क्या बोल रहा है चाइनीज शब्द का प्रारंभ पी से तथा एस अंत एस से होता है। तो ये सीट गिर गई, ये सीट गिर गई, तो बचे कितने अब 10 है, कितने लेटर 12 लेटर है। 2 तरीके से हो जाएगा सवाल ये, एक तरीके से इस तरह से हो जाएगा पुराना तरीका, क्या 10 यहाँ आ गया, एक इधर चला गया, एक उधर चला गया, बचा कितना 10 9 8 7 6 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 आ जाएगा। एक रास्ता ये है, आराम से आंसर निकल आएगा। दूसरा रास्ता क्या है, दूसरा रास्ता ये है कि दूसरा इसका रास्ता बहुत सिंपल वाला तो यही है कि ध्यान से देखिए, आपको शब्द बनाने हैं। तो टोटल अब अक्षर कितने बचे, 10 बचे, टोटल अब अक्षर 10 बचे। देखो कैसे, ये और ये तो सीट गिर चुकी है, टोटल अक्षर 10 बचे, और उसमें भी जो सीट गिरी है उसमें भी रिपीटेशन की पावर है 2 टी है यहाँ पर, तो रिपीटेशन से भाग होगा, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 2 टी से भाग देंगे हम, तो अपना आंसर आएगा 10 फैक्टोरियल। तो जाओ एंड तक कितना आता जाएगा 9 8, आंसर सेम है दोनों तरीके से, कोई घबराने की बात नहीं। 6 5 4 3 और 2 फैक्टोरियल लाओगे, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल चला जाएगा, ये सेम अपना आंसर वही आएगा। दोनों तरीके से कर लोगे। अब सेकंड क्वेश्चन बोला चाइनीज शब्द का, चाइनीज शब्द में सभी स्वर एक साथ हैं। अब जो नया शब्द बना रहे हैं उसमें सारे वोवेल्स एक साथ हैं। कितने वोवेल्स इसमें गिनो, 1 2 3 4 5 वोवेल्स हैं, आई भी है, सब है इसमें, पांचों के पांचों हैं। तो 5 वोवेल्स एक साथ हो बोल रहा है चाइनीज शब्द में सभी स्वर एक साथ हो, सभी स्वर एक साथ हो, उसमें एक क्वालिटी हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 5 वोवेल्स एक साथ आ गए अपने। तो 5 वोवेल्स हैं कौन कौन से, ए ई आई ओ यू, ये क्या बन गया, एक लेटर बना से। टोटल कितने हैं 12, तो एक लेटर तो ये बन गया, चले गए 5। अब 12 में से 5 ये बचे कितने, अब जो 7 है तो ये 7 लेकर कितना हो जाएगा, टोटल होगा कितने बन जाएंगे ये भाई, ये एक और बचे हुए 7, टोटल कितने हो गए 8 लेटर हुए, 8 लेटर। तो टोटल 8 लेटर हैं, 8 लेटर में इसने टी की तो बात ही नहीं की, तो वो तो रिपीट हो रहा, रिपीट होने वाले से भाग दोगी तो है ना, सब जगह फंडा ये लगाना है, और इसी तरीके से सवाल करने, हर सवाल ऐसे ही होगा, भाग देंगे। अब उसके बाद बोल रहा है सारे वोवेल्स एक साथ आ रहे हैं, तो इन वोवेल्स की क्वालिटी है कि ये सब अलग अलग है, सेम नहीं है। जैसे यहाँ पर क्या था, आई सेम था, या वोवेल्स सेम नहीं है, या ओ होता ए होता तो सही रहता, सेम नहीं है, तो क्या होगा, इनका लॉजिक लगेगा। इनका लॉजिक का मतलब होगा यहाँ पर 5 फैक्टोरियल आएगा, क्योंकि ये भी साथ जाएंगे। 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 फैक्टोरियल लगा दो, ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, 8 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल गुणा, ये तो अपने आप में जगह भर ले। दूसरा क्या होगा भाई, इन वोवेल्स में से पहली बार है 5 में से कोई सा भी यूज हो जाएगा, तो दूसरी बार 4 यूज कर सकते हैं कोई सा भी, फिर एक स्थान पर तुम एक ही बार यूज करोगे ना, 5 में से कोई एक ही तो यूज करोगे एक बार में, फिर दूसरी बार में 4 होंगे, फिर 3 होंगे, फिर 2 होंगे, फिर लास्ट में एक यूज होगा। इस तरह से चलेगा इसका। यहाँ पर ऑप्शन कितने हैं, 5। 5 में से तुम्हें सारे वोवेल्स एक साथ रखने, किसी को उल्टा सीधा करके रखते जाओगे,
तो इस प्रकार से ये इसका सेकंड वाले का आंसर आ जाएगा, इसकी गुणा करके निकाल लेंगे। क्या आएगा, 3 दूनी 6, 5 चौक 20, करते हो तो देखो 2 फैक्टोरियल तोड़ दो, 2 से ये 2 गया, फैक्टोरियल वाले से जाएगा, जैसे फैक्टोरियल में लाना तब जाएगा, ये ऐसे नहीं जाएगा। ये क्या है, ये अपने आप में 2 फैक्टोरियल है, तो जिससे ये गया है 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है मन, 2 गुणा 1, तब ये पूरा जाएगा ऐसे, तो ये अपना चला गया। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसका 3rd, बोला चयनित शब्द में पी तथा एस के मध्य सदैव 4 अक्षर हैं। ऊपर वाला क्या था, पी और एस के बीच में पूरा सिस्टम था, तो 10 लेटर आ रहे थे। अब बोल रहा है अब की बार पी और एस इस तरह से बैठाओ कि पी ये रहे और एस ये रहे, तो इन दोनों के बीच में सदैव कितने लेटर रहे, 4। तो जरा प्रोसेस देखना, प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस यही तो होगा, एक हिस्सा इसका, दूसरा इसका, तीसरा, चौथा, इनके बीच में 4 आने चाहिए ना, ये रहे 1 2 3 4। एक तरीका ये है, बाकी ये 5वें नंबर पे आ गया, कितने नंबर पे ये, और पहले नंबर पे ये आ गया। अब यहां पर प्रोसेस चल रहा है, उसके बाद फिर से यही चलेगा। कुल है कितने हमारे पास, 12 है, 12 में से 5 तक तो हम आ गए, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां, फिर आएगा हमारा कौन सा हिस्सा, 12। नीचे काउंटिंग चल रही है, लेटर के नंबर डाल रखे हैं मैंने, तो लेटर के नंबर के हिसाब से देखोगे, गलत हो गया है, 6 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आ गया 9 10 11 12। अब होगा सही। उसने शर्त रखी है कि जब भी पी और एस आएंगे उनके बीच में 4 की गैपिंग हो। क्वेश्चन बोल रहा है चाइनीज शब्द में पी तथा एस के मध्य सदैव 4 अक्षर हो, कोई से 4 हो, नहीं पी और एस के बीच में हो, पी और एस के बीच में गैपिंग कितनी, 4 की। एक तरीका तो ये है, अब एक तरीका ये है, ये हो गया मेरा एक तरीका खत्म है, यहीं पर 2 हो जाएंगे, पी उधर आया एस इधर आया, 2 हो गए। इसी प्रकार से अब मैंने पी को इधर खिसकाया, तो मेरा पी जैसे ही यहां पर आएगा तो एस मेरा इधर खिसक जाएगा, है ना। अभी ध्यान से देखना, ये मैंने पहला प्रोसेस तो इसका निकाल लिया, मेरा एक प्रोसेस निकल आया। अब मैंने पी को अलग यहाँ खिसका दिया इधर, तो एस खिसकेगा, दूसरा हिस्सा निकल आया, वो भी क्या है, एक सिंगल। फिर अब मैं पी को फिर खिसका दूंगा, यहाँ आ जाएगा तो एस फिर खिसकेगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, एक और आ जाएगा मेरे पास। गैपिंग में 4 रहने चाहिए, वो 4 रहेंगे। ये एक स्थान और आया, यहाँ पर आ गया, तो ये भी यहाँ खिसक के इधर आ जाएगा, बोलो, है ना। तो एक और मिला, फिर अब इसको मैं एक और खिसकाऊंगा, यहाँ आ जाएगा, तो वो भी खिसकेगा, कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो मेरे पास कितने आ गए अब तक, 1 2 3 4 5। अभी और बनाने, कितने बदले सब निकालने पड़ेंगे। अब उसके बाद ये हिस्सा तो खाली हो चुका है ना, यहाँ से तो चला गया, जब ये यहाँ से चला गया तो यहाँ पी एंट्री मार गया, जब पी की यहाँ एंट्री हुई तो इसकी यहाँ एंट्री हो गई, एक और मिला। अब यहाँ तो खाली हो गया ना, एस जा चुका है। अब यहाँ से जब एस चला गया तो यहाँ कौन आएगा, पी यहाँ पर एंट्री मारेगा तो वो उधर खिसक जाएगा, बस इतना ही तो हो सकता है। तो एक और आएगा, ये क्या था, मैंने पी पहले रखा, एस बाद में रखा। कितने आए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7। जब मैंने पी पहले रखा, पी और एस की सिस्टम रखा, तो मेरे पास टोटल कितने आ रहे हैं, 7। और अगर मैं एस टू पी रखूंगा तो भी कितने आएंगे, अगर मैं यहां से स्टार्टिंग करता एस से और इधर पी से, तो भी यही प्रोसेस चलेगा, सेम वही होगा, सेम 4 सारी गैपिंग होगी, सेम प्रोसेस जाएगा। तो कितने आएंगे टोटल, इसके भी 7 ही आएंगे। तो टोटल मेरे पास कितनी संभावनाएं आ रही है, पी और एस के बीच में
बोल रहा है चयनित शब्द में पी तथा एस के मध्य सदैव 4 अक्षर हो, तो पी और एस के बीच सदैव 4 अक्षर हो, तो उसकी संभावना कितनी है मेरे पास रखने की? 14 संभावनाएं हैं। अब ये संभावनाएं 14, लेकिन अक्षर भी तो बनेंगे भाई, लेटर तो पूरा यूज होगा। फिर समझो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ये आएगा, देखिए 2 सीट तो हमेशा घिर ही रहेंगी, तो प्रोसेस कौन सा वाला आएगा? पहले ही वाला बिल्कुल, क्या 10 फैक्टोरियल बताया था पहले वाले का आंसर क्या था? पहले वाला कराया था मैंने, हाँ वो रहा 10 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल। तो क्या होगा भाई, ये वाला सेम प्रोसेस यहां पर भी चलेगा, थर्ड वाले में, थर्ड वाले में भी यही चलेगा ना। क्यों चलेगा ये? क्योंकि यहां पर P और S फिक्स है, जब फिक्स है तो क्या आएगा? टोटल बचे कितने? 10, टोटल बचे 10 फैक्टोरियल बटे रिपीट, तो T तो होगा ही, T तो रिपीट ही हो रहा है, इनटू मेरे पास 14 तरीके हैं, वो आएगा आंसर। तो ये आ जाएगा अपना 10 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल, 2 को तोड़ो, 2 गुणा 1 गुणा 14, 2 सत्ते 14, ये अपना आ गया 10 फैक्टोरियल इंटू 7। ओपन कर लेना, आंसर आ जाएगा, नोट कर लो।